गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल, विजिबल प्रॉपरली? सब लोगों ने रिवीजन कर लिया? चलो, आज वाईटी पर मजा आया, कल भी आएगा। रिवीजन करते रहे आप लोग। आपका नाउन कंप्लीट हो गया, वहां पे एक बार रिवीजन कर लेना। नाउन का आज मैंने रिवीजन कराया है सिविल कोड के स्टूडेंट के लिए, तो कुछ बेसिक करवाया है। जिन लोगों को लग रहा है कि नाउन का रिवीजन करना चाहिए तो वहां से कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कराया, तो आप लोग नाउन का रिवीजन कर लेना। ठीक है, सुबह कराया था 9 बजे। कल भी नाउन का ही रिवीजन चलेगा यूट्यूब पर, तो आप लोग कर सकते हो। हिंदी वाली मैम की क्लास नहीं हुई, उनके तरफ थोड़े से दंगे हो रहे हैं, इंटरनेट इश्यू हो रहा है, तो वो यहाँ तक आ नहीं पाई हैं। गुरुग्राम का आपने सुना होगा, मस्जिद और कुछ जुलूस वुलूस को लेकर कोई केस हो गया था मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच, तो कुछ लोग मारे भी गए हैं उसमें। तो वहां पर ना धारा 144 लगी हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद, फोन पे भी बात नहीं हो पा रही है उनसे। ठीक है, तो कहीं भी क्लास कहाँ से होगी जब इंटरनेट ही नहीं होगा? तो क्लास नहीं हो पाएगी ना, इंटरनेट के बिना क्लास नहीं होगी। जब तक इंटरनेट उनके एरिया में चालू नहीं होगा तब तक क्लास कैसे होगी? और वो वहां से इधर आ भी नहीं सकती क्योंकि 144 लगा हुआ है ऑफिस तक। नहीं, ऑफिस आने के लिए भी तो रास्ता तो वही है ना, उनका रोड वही पड़ता है, उस तरफ ही है, तो इसलिए उधर नहीं आ पाई। साइंस का क्लास आज से बोला था, आज से होना चाहिए। तो ऑफिस आने के लिए भी तो रास्ते से ही आना पड़ेगा ना, ऑफिस में तो नेट है तभी तो हम क्लास कर रहे हैं, लेकिन घर से ऑफिस तक आने के लिए रास्ते से ही गुजरना होता है ना। अब रास्ते पे ही दिक्कत होगी तो कैसे आएंगी मैम? मैं वहां नहीं रहती ना, मेरा तो ऑफिस के पास ही पीजी है, तो हम तो यही रहते हैं, ऑफिस के पास ही रहते हैं, दूर ही नहीं है, तो हम आ गए क्योंकि हम उस एरिया में नहीं है, उस एरिया में हम लोग नहीं रहते हैं, इसलिए। हमारा गांव है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, यूपी। चलो पढ़ाई करते हैं, है ना? हाँ, आज का बोला था, आज होगी। पढ़ाई शुरू करें? रेडी, गेट सेट गो। पहला क्वेश्चन, दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स एवरीवेयर। फटाफट से बताएं इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा। 50 क्वेश्चन का टारगेट है और 60 हमारे पास मिनट बचे हैं। कितने? 56। चलिए, आंसर आ गया है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कैसे किया, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक से करना है, ट्रिक से बहुत कम टाइम में हो जाएगा। इट विल टेक हार्डली 10 सेकेंड, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। मैंने कहा था ना, पैसे बनाने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो डू नॉट एक्सेप्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो जहां पर ये दिया होगा उसी को हमें चेक करना है। यहाँ पर आर नॉट है, यहाँ पर आर के साथ बीइंग लगा दिया है, तो राइट आंसर क्या बन गया? डी। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें फटाफट से। और ये बात ध्यान रखना, पीडीएफ पहले ही शेयर कर दी है, मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा इस पे। मैं प्राइवेट कर देती हूँ एक बार चैट को, क्योंकि आप लोग कई बार क्या करते हो ना, एक दूसरे का देख के भी आंसर करते हो। द पुलिस कॉट द थीफ एट लास्ट। कॉट कैसी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको देखना है कि यार ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? अरे ठीक है, अभी दे देंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, अभी केवल यहाँ फोकस करो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है?
कब चेंज करते हैं? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हमें ढूंढना है, जहां पर ऐसा होगा वही यहाँ पे इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर वॉज के बाद एट लास्ट कर दिया है, यहाँ पर है ही नहीं सही फॉर्मेट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि एट द थीफ वॉज, ये बाई यहाँ पहले दे दिया है तो ये फॉर्मेट ही इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए। एट लास्ट द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर फॉर द 11th स्टैंडर्ड वॉज सेट बाय द हिस्ट्री टीचर। तो यहां पर आपको पहले तो ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव है या पैसिव। तो अगर आपको वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है तो समझ जाइए पैसिव है। अब आपको इसको उल्टा करना है, एक्टिव बनाना है। यस, क्या बनाना है? एक्टिव आपको बनाना है। तो अभी अभी हमने इसका उल्टा पढ़ा कि यार जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जब यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आया है तो एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओनली सेकंड फॉर्म। और ये ध्यान रखना, जिनके लास्ट में टी होता है उसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी? टी के साथ ही बनेगी। तो लेट्स चेक। द हिस्ट्री टीचर सेट द क्वेश्चन पेपर, द हिस्ट्री टीचर सेट द 11th क्वेश्चन पेपर, द हिस्ट्री टीचर सेट। तो सब जगह सेट सेट दिया, यहाँ हेड है, इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो द हिस्ट्री टीचर सब्जेक्ट तो बनेगा, हिस्ट्री टीचर सब्जेक्ट बन गया, हिस्ट्री टीचर सब्जेक्ट बन गया। यहां पर इंफॉर्मेशन अधूरी है तो इसको एलिमिनेट कर दो, है ना। यहां पर इंफॉर्मेशन अधूरी है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। पूरा कहाँ है? सेट द क्वेश्चन पेपर दिया है, ये कहाँ चला जाएगा? फॉर द 11th स्टैंडर्ड, ये भी तो होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड के लिए। द हिस्ट्री टीचर सेट द क्वेश्चन पेपर फॉर द 11th स्टैंडर्ड। ये जो आपका सब ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म में आ गई। ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वाला आपका बाद में अटैच कर दिया। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। चलो नेक्स्ट वन। somebody has stolen his book, somebody has stolen his book। आपको बताना है इसमें क्या आंसर बनेगा। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कभी सेंटेंस में, जब भी कभी एक्टिव पैसिव में आपको someone मिल जाए या somebody मिल जाए, है ना, इनको बाई के साथ यूज नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं। बाई समवन, बाई समबडी, मोस्ट ऑफ टाइम इसको हम क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं। हाँ धनजीत, सिट का जो फॉर्म होता है सेट और सेट, ये सेम रहता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म को जब हम सेकंड में लेके आए तो वैसा ही रहा। क्लियर? अब बनाओ। somebody has stolen his book, क्या बनेगा आंसर? जल्दी से करें, आपकी स्पीड बहुत स्लो है लोगों की। वेरी गुड, बहुत सिंपल हो गया कि somebody तो आना ही नहीं है तो सबसे पहले इसको ही बाहर कर दो। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में पैसे बनाने के लिए बीन तो चाहिए, तो यहां तो है ही नहीं। राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी, द बुक हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट वन। वी विल टेलीकास्ट द प्रोग्राम नेक्स्ट संडे एट 4 PM। फटाफट बनाए। वेल डन एवरीवन। इस बार सबका सेम था आंसर, वेरी गुड। प्राइवेट चैट शो हो रही है ना आप लोगों को? सो वी विल टेलीकास्ट द प्रोग्राम नेक्स्ट संडे एट 4 PM। ध्यान दीजिए यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब आपको सोचना है फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करते थे? फ्यूचर इंडेफिनिट को विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो हम वही देखते हैं कहां पर विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। जहां वुड है इसको बिल्कुल बाहर कर दो। दूसरी बात, ये मैंने सिखाया जिनके लास्ट में टी आता है उसके साथ ईडी नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखें। टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कट, पुट, लेट, इनके साथ कभी भी ईडी फॉर्म नहीं लगाते, तो ईडी फॉर्म एलिमिनेट होगी। एक ये है, अभी एक ऑप्शन और होगा तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास ईडी दिया है तो ये भी बाहर, यहाँ ईडी दिया ये भी बाहर, यहाँ वुड दिया ये भी बाहर। तो आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। द प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट बाय अस नेक्स्ट संडे एट 4 PM। क्लियर है सभी को? कोई डाउट?
यहां तक किसी को समझने में कोई समस्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन है ओपन द डोर। इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। यहां पे देखो कुछ, यानी कि मैं यहां बता देती हूं पैसिव ऑफ इंपेरेटिव, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, जिनकी सहायता से आप डायरेक्ट ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, जिनकी सहायता से आप सजेशन देते हो, जिनकी सहायता से आप एडवाइस देते हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस इस टाइप के वाक्य होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है और क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। यही इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी और उसके तुरंत बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो हम पैसिव किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे आ जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे आ जाएगा। अब यहां देख लीजिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर ये सेंटेंस है आपका और आप समझ में आ गया आपको कौन सा सेंटेंस है, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचाना, यहां पे ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द डोर क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है तो लेट तो आएगा, सभी में आया, और ये जो द डोर है यही ऑब्जेक्ट इसके तुरंत बाद आएगा। तो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, आउट कर दिया। अब हमें चाहिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे शुड दे दिया, आउट। यहां पे इज दे दिया, आउट। ये पहले से ही आउट था। आंसर क्या बचा, डी। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो लेट द डोर बी ओपन्ड। अब मैं आपको इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देती हूं, फटाफट से बताना। मैंने कहा शट द डोर, बताओ क्या बनेगा। शट द डोर क्या बनेगा, पैसिव बनाइए, शट द डोर। वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया। बस ऐसे मत कर देना, शट का सटिड कर दो, अपनी तरफ से ईडी फॉर्म लगा दो। इसके लास्ट में टी लगा हुआ तो ईडी नहीं लगेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, लेट आ जाएगा। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। ठीक है, क्लियर है, वेल डन। लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइटैनिक वॉज हिट बाई एन आइसबर्ग, आइसबर्ग के द्वारा टाइटैनिक को हिट किया गया। अब आपको पहले ये पहचानना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। वेल डन एवरीवन, सबका आंसर बिल्कुल सही था। द टाइटैनिक वॉज हिट बाई एन आइसबर्ग, आपको बताना ये सेंटेंस जो है एक्टिव है पैसिव है। कैसे पहचाना कि वॉज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म दिया है और बाई के साथ भी दिया है कुछ, इसका मतलब पैसिव है। अब आपको बनाना है एक्टिव। आपको सोचना है कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कब आती थी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड फॉर्म में। चूंकि इसके लास्ट में टी आ रहा है तो हिट का सेकंड फॉर्म भी हिट ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हिटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले जहां हिटिंग है, जहां बीइंग है, जहां वॉज हिट है, एलिमिनेट। एन आइसबर्ग हिट द टाइटैनिक। बहुत आराम से भी समझा रही हूं, समझते हुए चलना, और हो सकता है मेरी स्पीड बीच में बढ़ जाए। अभी आपको समझाना है इसीलिए स्लो है। नेक्स्ट वन, द कॉमिक सीन इन द प्ले वर ओवरडन बाय द एक्टर्स। आप पहचानिए पहले कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव है कि पैसिव है। फटाफट से कमेंट करें, इज इट एक्टिव और पैसिव। ओके नाइस, पहचाना कैसे, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और बाई भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब दिया गया वाक्य पैसिव है। अब हमें बनाना है एक्टिव। तो एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, मैं थोड़ा सा वो लाइट वो कर रही हूं ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिख जाए एक बार में। अब बनाइए इसका एक्टिव फॉर्म। वेल डन, कीप इट अप, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब हमें बनाना है एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म को बनाने के लिए केवल और केवल हमें चाहिए इसकी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आप यहां देखो ओवरडन लिखा है, तो
तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि भाई इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी। डन दिया था, डन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ओवर लगाया हुआ था, ओवर डन, ओवर डिड, ओवर डू। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, सिंपली सेकंड फॉर्म चाहिए। सो लेट्स चेक, आंसर मिल जाएगा आपको यहीं पे। सिंपल है, कहीं पर नहीं दिया, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इजी आंसर हो गया ए। द एक्टर्स ओवर डिड द कॉमिक सीन इन द प्ले। नेक्स्ट वन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। सबसे पहले फाइंड आउट कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। सबसे पहले ये पता करिए कि दिया गया वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है। वेरी गुड। कैसे पहचाना कि हमें ये पता है कि जनरली सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो उस वक्त हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करके पैसिव बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में बीन कब आता है ना, नहीं आता ना। तो ये क्या है, पैसिव है। और इसका एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके आना है, और प्रेजेंट परफेक्ट में लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों भाई, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, हैज बीन, हैव बीन। अब चेक करें कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। तो जहां बीन है उसको तो बाहर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोबारा पैसिव नहीं बनाना, एक्टिव बनाना है। अब हमें ये देखना है कि भाई क्या आएगा यहाँ पे। दे हैव स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समबडी हैव। समबडी के साथ हैव कभी नहीं आता, ये ऑप्शन बाहर। देखो लॉजिक के साथ चलिए, somebody के साथ somebody, someone सारे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ कभी हैव नहीं आता, ये आउट हो गया। बचे दो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर किसी ने यहाँ चुराया ही होता तो यहाँ लिखा होता, हमें पता ही नहीं है किसने चुराया, तो someone has stolen my watch। और थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि someone, somebody जब पैसिव बनता है तो उसको हटा दिया जाता है, पैसिव में ये है ही नहीं यहाँ पे। सो यस, ए इज राइट। चलो नेक्स्ट वन, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक रेस्ट। क्विक आंसर करें, ऐसे यूं चुटकियों में आंसर करो। अब सेंटेंस पहचाना कैसा है, एक्टिव है कि पैसिव है, और अगर एक्टिव है तो कौन से टेंस से है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पहचान वर्ब से ही होती है। तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब एक्टिव फॉर्म है। इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अगर आप यहां पर भी पैसिव कर दोगे, दो बार पैसिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। यहां भी पैसिव एडवाइस का और यहां पर इसका पैसिव कर दिया तो ये तो गड़बड़ हो गया, दो बार डबल पैसिव नहीं बनाते, इस बात का ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज एडवाइज टू टेक रेस्ट बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट वन, पीपल कॉल हिम अ फूल। सबसे पहले फाइंड आउट द सेंटेंस की एक्टिव और पैसिव, सेकंड की टेंस कौन सा है, थर्ड राइट। बहुत सिंपल आराम से सिखा रहे हैं ताकि आप लोग आराम से सीखें। बन गया। तो निखत ने कहा एक्टिव है, टेंस पहचान लिया। भाई एक्टिव कैसे पहचाना, प्यूपिल सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल है। वर्ब यहाँ कैसी आ रही है, प्लुरल आ रही है। और ऐसा सिंगुलर प्लुरल कहाँ देखते हैं हम, भाई जब एस और ईएस नहीं लगाए तो कहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ढूंढो, यहाँ पे हैज बीन है, यहाँ हैव बीन है, यहाँ हैव है। आंसर हो गया बी, ही इज कॉल्ड अ फूल बाय द प्यूपिल। 11 क्वेश्चन तक समझने में किसी को कोई समस्या, 11 तक
सबसे पहले सेंटेंस का फॉर्मेट पहचानो, एक्टिव या पैसिव, फिर ट्राई करो कि कौन से टेंस से हो सकता है। इट इज बीइंग रेड बाय अस, वेल डन, पैसिव, क्या बात है, कैसे पहचाना भाई, बीइंग आ गया, ऐसा तो हमें पैसिव में ही मिलता, बाई भी आया है, पैसिव में ही मिलता है। अब बीइंग क्या दर्शाता है, कॉन्टिन्यूअस, इज क्या दर्शाता है, प्रेजेंट, तो टेंस कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो चेक करिए कहां पर ऐसा है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। हुआ ना आसान, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड बहुत ज्यादा है, आप बहुत कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 13 नंबर, he had committed a mistake, find out the type of sentence and tense too। वेरी गुड चंदन, वेल डन निखत। ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, तो फॉर्मेट कैसा है, एक्टिव है, क्योंकि जब तक बी, बीइंग, बीन आए तब तक समझ जाओ ये वही चल रहा है, एक्टिव है। टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, हैड मतलब पास्ट, टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट में पैसे बनाने के लिए हमें चाहिए होता है हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हैज है, यहाँ वॉज है, यहाँ बीन नहीं है, आंसर हो गया सी। देखो बहुत धीरे धीरे समझाई जा रही है चीजें और आसानी से आप इनको सीख सकते हो बिना कोई गलती किए। आपका नंबर पूरा है ये, इसलिए मैंने कहा पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं जाएगा। क्या बात, लवली लवली चंदन जी। द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन टू मी बाय माई बॉस, पहचानिए, वेरी गुड, क्या बात है, मुझे पहले ही बता दिया, पैसिव, नाइस, ये हुई ना बात। अब टेंस को पहचानो, टेंस कौन सा है, वेल डन, बहुत अच्छा लगा जान के। टेंस कौन सा है, टेंस पहचानिए कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है जी पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान किससे होती है, सेकंड फॉर्म से। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनानी है, किसकी, गिवन की। तो गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ गिव्स, यहाँ गिविंग, यहाँ गिविंग, आंसर क्या हो बच गया हमारे पास, बच गया डी। क्या बात है, समझ में आ गया अमित जी। My boss gave me the most useful training of my career। कोई दिक्कत, नेक्स्ट वन, लवली। We have decided to open a new branch। आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या आंसर होना चाहिए, क्विक आंसर करें। टेंस का फॉर्मेट पहचानिए, उसके बाद आंसर करिए। कई बार देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, भले ही मैंने आपको इसमें कुछ नहीं सिखाया हो, लेकिन मैंने आपको जो एक फॉर्मेट सिखाया ना कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो आपको बहुत सहायता देगा। कैसे, देखो अब आपको दिक्कत हो रही होगी कि यार क्या करें। सबसे पहला हमें वर्ब पे फोकस करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन। तो पहले उसको ढूंढते हैं। वॉज हट गया, यहाँ पे मे है, इसको हटा दिया, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं बी और सी। और ऐसा आप हमेशा कर पाओगे, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा आउट हो जाते हैं, बहुत बेबायात आते हैं। अब दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको 50-50 रहेगा। अब कैसे ढूंढे, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले केस पे अभी मत जाओ, थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ। यहाँ पे इस 2+B1 को भी बना दिया और इसको भी बना दिया, तो मैंने क्या कहा, डबल पैसिव अलाउ नहीं है, तो हमने पूरा देखा ही नहीं और आंसर भी मिल गया। क्या कहते हो, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। अब बात करते हैं इसी सेंटेंस पे उस फॉर्मेट की जो हम ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल तरीका अपनाते क्या कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आप इन चारों में बहुत देर तक फंसे रहते। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ
कि कई बार एग्जाम में हमें वो फॉर्मेट नहीं मिलता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। कई बार हमारे लिए लॉजिकली काम करना पड़ता है, और यहां पर वही लॉजिक है, और वही सुन लो ना, मैं वही तो समझाने का प्रयास कर रही हूँ, सुन लीजिए। तो अब आप इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आपको लगता है कि यार शुरू कहां से करें। अगर करना होता तो आपको लगता अ न्यू बैच से शुरू कर देते, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है, तो टू ओपन से शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कोई यहां जाता, ऐसा हो सकता था, पहला पॉइंट। दूसरा, अब जैसे आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं मिल रहा है ना, तो दोनों ही चीज नहीं मिल रही है, तो आपको और इरिटेशन होती है और आपको लगता है यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है और गड़बड़ हो गया, इसमें ये है ही नहीं। ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चन का जो पैसिव होता है वो लॉजिकली सही होना चाहिए, अर्थ के साथ सही होना चाहिए। जैसे हमने, ध्यान है आपको, बनाया था रोज स्मेल स्वीट, उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग था। ऐसे कुछ चीजें मिलेंगी आपको बीच बीच में। तो यहां जब आप ऐसे कभी फंस जाओ, मैं इसलिए रुकी हूं, अगर आप ऐसे कभी इस फॉर्मेट में फंस जाओ तो हमेशा यहां पे आके रुको। किस पे? वर्ब पे आके वर्ब को चेक करो, क्योंकि वर्ब तो वही आएगी। और इसीलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ पैसिव बनाने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए। दूसरी बात, डबल पैसिव अलाउ नहीं होता, ये बात होगी। अब आते हैं इसके अर्थ पे। We have decided to open a new branch. हमने निर्णय लिया कि हम एक नई शाखा खोलेंगे, ठीक है। तो it has been decided to open a new branch, अगर ये इसको ऐसे बनाते कि a new branch has been decided to open by us, तो ये फॉर्मेट बहुत लेंथी हो जाता और एक एप्रोप्रिएट सेंस नहीं देता। तो ब्रांच के हमने सिर्फ इतना कह दिया, नॉर्मल भाषा में हमने निर्णय लिया है कि नई शाखा खोलेंगे, ये तो सेंटेंस हो गया एक्टिव। अब उल्टा पैसिव, यह निर्णय लिया गया कि नई शाखा खुलेगी। यह निर्णय लिया गया, इसका मतलब ये कि हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया। तो जो चीज अंडरस्टूड हो जाती है कई बार, उसमें बाई प्लस एजेंट को गायब कर देते हैं। जैसे somebody वाले केस में होता है, संबंध वाले केस में होता है, वो चीजें अंडरस्टूड होती हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाता है। समझ में आ गया? चलो बढ़े आगे। 16, वेल डन इरफान जी। द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक। सैंक्शन का मतलब होता है अनुमति मिलना। जब बैंक से अनुमति मिलती है तो उसको सैंक्शन कहते हैं। सो द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक। यहां से देखेंगे, पहले फॉर्मेट पहचानिए कैसा है, पैसिव। अब ढूंढिए टेंस कैसा है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो बिल्कुल ही आउट करने वाले हैं, आउट कर दो, आंसर मिल गया। हुआ आसान? इतना आसान है। द बैंक विल सैंक्शन द लोन। पेंट द विंडोज, सेंटेंस का फॉर्मेट पहचानिए और पैसिव बनाने का ट्राई करें। वो जो प्रैक्टिस 3 दिन कराई थी मैंने, वो सिर्फ इसलिए थी ताकि आपको चीजें रट जाए, वरना बहुत आसान है। क्या बात है। तो सेंटेंस को अगर हम देखें, यहां सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा है? सेंटेंस का फॉर्मेट है इंपेरेटिव। क्या ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव होता तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता, इसका मतलब ये एक्टिव है। पैसिव बनाने के लिए लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। एक बात और रट लीजिए कि कभी तुम्हें लेट वालों में कंफ्यूजन हो तो ये सीख लो कि लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। ये लेट का नियम है कि लेट अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ही लेता है, तो कभी वर्ब नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये हट गया, ये यहां पे देखो वर्ब दे दी, आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। आंसर क्या हो गया? लेट द विंडोज बी पेंटेड। ठीक, चलो नेक्स्ट वन। द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड। ट्राई करो, बाकी फॉर्मेट मैं समझाती हूं। सोचिए कि कौन सा हो सकता है। क्या बात है, पैसिव है, बिल्कुल सही बात, पैसिव है।
अब इसको करना है सही, एक्टिव बनाना है, बनाओ एक्टिव। चलो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। ध्यान रखना, जितनी भी मॉडल्स होती हैं, वो कोई भी मॉडल वर्ब हो, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब और अपने साथ क्या लेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए बाकी नियम वैसे ही रहते हैं कि यार आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दोगे, लेकिन जो मॉडल है ऐसा नहीं कि मॉडल का आप फॉर्म बदल दोगे कि बिल का वुड कर दोगे, वुड का बिल करोगे, ऐसा पैसिव बनाते वक्त कभी नहीं करते। केवल हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और इसीलिए यहां पे लग जाता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज करो कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कुड है तो कुड का क्या हो जाएगा, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप कैन का कुड कर दो और कुड का कैन कर दो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वर्ब को चेंज जो हमारे टेंस को दर्शा रही है उसको नहीं बदलना होता है, हमें एक्शन को बदलना होता है। जो मुख्य क्रिया होती है उसका फॉर्म तीसरी फॉर्म में लेके जाना होता है। मुख्य क्रिया को हमें हमेशा पैसिव बनाते वक्त मुख्य क्रिया को बदलना होता है, ना कि सहायक क्रिया को। ये फैक्ट है। तो शुड को नहीं बदला जाएगा, बी यहां से हट जाएगा क्योंकि पैसिव था, एक्टिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब देख लो कहां पर ऐसा दिया है वहीं आंसर मिल जाएगा। सो शैल हम इसको कर नहीं सकते, सेकंड फॉर्म इसको लेके जा नहीं सकते, शुड हैव हम इसको कर नहीं सकते। आंसर क्या हो गया, सी। कोई समस्या इसमें? अब देखो 18 एक बार और 18 एक बार देख लीजिए। यहां पे ये सब्जेक्ट है द ट्रेटर्स, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसने दर्शाया कि पैसिव है, लेकिन किसका पैसिव है ये आपका, किसका, मॉडल का। शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हमें एक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्टिव बनाने के लिए शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले हम इसको ही चेक करते हैं, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने इनके हिसाब से हमने ये आउट कर दिया। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा कि यार दे कहां से आ गया, है ना, कि यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं तो कहां से आ गया। ट्रेटर मतलब गद्दार होते हैं, देशद्रोही गद्दार, तो दे कहां से आ गया। तो यहां पर कुछ जगहों पर, कुछ वाक्यों में ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस में दे दिया है, अगर सेंटेंस में प्यूपिल दिया है, तो कुछ वाक्यों में कभी कभी आपको बाई प्लस देम नहीं मिलेगा और बाई प्लस प्यूपिल भी नहीं मिलेगा समटाइम, एंड बाई प्लस पुलिस भी अवॉइड किया जाता है कुछ, क्योंकि जहां पे अंडरस्टूड होता है वहां पे ये भी देखा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर उस फॉर्मेट में जाएंगे तो समटाइम्स आपको कंफ्यूजन होगी, बट कैसे आंसर आपको सही निकालना है, वर्ब के आधार पर आपको सही आंसर हमेशा मिल जाएगा। तो द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड, गद्दारों को मार डालना चाहिए। ये कह रहा है गोली से मार दो गद्दारों को। गद्दार से मतलब क्या है, उनको। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया। स्लम का मतलब होता है वो एरिया जहां पर कूड़ा कचड़ा पड़ा होता है, ढेर होता है और वहीं पर लोग रह रहे होते हैं, यानी कि गंदा इलाका। तो राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया, राहुल बच्चों को पढ़ा रहा है स्लम एरिया में। यहां पे हमने देखा कि टेंस कैसा है, टेंस कैसा है, एक्टिव, वेरी गुड। टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वेल डन। अब पैसिव बनाओगे तो क्या आना चाहिए, पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ साथ हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा बीइंग, और जो मुख्य क्रिया है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो लेट्स चेक 19 को हम यहां से चेक करते हैं। इफ ये आ गया क्वेश्चन, इस एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। होप यू कैन फाइंड दिस।
यहां पर आर के साथ थर्ड फॉर्म में बीइंग नहीं दिया है, यहां पर आर के साथ थर्ड फॉर्म में बीइंग नहीं दिया है। कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग आना बहुत आवश्यक है। देखो जल्दबाजी में आंसर मत करो, मैं कह रही हूं फ्री के नंबर है, आराम से आंसर करो। हमें बीइंग चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेके जाओगे फिर तो हमने इसको पैसिव बनाया ही नहीं। बहुत सिंपल है भाई, यहां पे बीइंग दिया है इज एम आर के साथ, यही आंसर है। The children in the slum areas are being taught by Rahul. समझ में आया? Next one. One cannot expect children to understand these problems. आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या पैसिव बनेगा। ट्राई करो, सॉरी पहचानो, वेरी गुड। पैसिव है कि एक्टिव है? एक्टिव है तो क्या बनाना है, पैसिव है तो क्या बनाना है। बिना रूल याद किए नहीं होगा, इसीलिए तो 3 दिन रूल कराए थे। बिना रूल के तो कुछ ही नहीं होता डियर, है ना जेफ? इसीलिए तो 3 दिन आपको कल क्यों है मैंने वो करवाए थे, इसीलिए ही कराए थे। अगर आपको टेंस याद नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, ना एक्टिव पैसिव होगा, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। ये तो भाई फैक्ट है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। देखो कुछ चीजें तो हमें रटनी ही पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते उनका। बन गया? चलो अब हम देखते हैं कि यार स्ट्रक्चर कैसा है। यहां पे दिया हुआ है कैन नॉट के साथ एक्सपेक्ट, यानी कि कैन क्या है, मॉडल वर्ब, और उसके साथ क्या दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल वर्ब का पैसिव कैसे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके। कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड होना चाहिए, लेट्स चेक। कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड होना चाहिए, तो यहां कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड है, यहां भी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड है, यहां भी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड है, यहां भी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड है। अब तो हम फंस गए कि भाई अब क्या करें, तो सब जगह यही दे रखा है, अब बाकी हथियार खोल दो। अब तक हमारा काम चल रहा था वर्ब से, यहां पे इन्होंने फंसा दिया कि लो अब तुम करो, कैसे करोगे, है ना? तो अब बाकी हथियार खोलो, कौन सा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वो सारे नियम। सो अब ट्राई करो, 3 में 2 बार बी है, हाँ तो ऐसे ही एलिमिनेट होगा, चेक करो। सारे हथियार खोल देते हैं, तो उल्टी तरफ से शुरू करते हैं डी से। तो हम शुरू करते हैं टू अंडरस्टैंड। ये क्या है ना डियर, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लाएंगे हम, सबसे पहले किसको लेके आएंगे, जो चिल्ड्रन है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस आधार पे डी हो जाता है बाहर। चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स दिया है, और यहां देखेंगे चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स यही दे दिया, जबकि ये तो ऑब्जेक्ट का हिस्सा था और ये सब्जेक्ट के साथ रख दिया यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो गया। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आना चाहिए। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टूड, यहां पे अगर देखेंगे तो बी 2 बार दे दिया, बिल्कुल सही बात है, 2 प्लस 2 बार पैसिव हो गया, तो ये भी आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, ए। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों से ये आशा नहीं की जाती कि वो इन समस्याओं को समझे। समझ में आ गया किसी को डाउट? ऐसे जल्दबाजी ना करके बहुत पेशेंस से काम लेंगे, और ये नंबर फ्री का है। Why did she break the garden wall? फटाफट से बनाओ, क्या बनेगा इसका पैसिव। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो समझ नहीं आ रहा धनजीत प्लीज मेंशन, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी। समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या बात है भाई। टेंस इन्होंने कहा कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो एक्टिव है, हमें पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने, पास्ट है, डिड आ रहा है, डिड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए बताओ हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मोस्ट ऑफ टाइम पास्ट आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी गलत भी इसी में होता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंटरोगेटिव का एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो उसके तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सहायक क्रिया आएगी, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है साधारण वाक्य का बन जाएगा। हमें बनाना है
इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, चाहे वो पैसिव ही क्यों ना हो। तो जहां पर सब्जेक्ट दिया है पहले इसको बाहर करो, बिल का कोई काम नहीं है इसको बाहर करो, हैड का कोई काम नहीं है इसको बाहर करो। आंसर क्या हुआ? सी। वाई? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन बाई, देन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमने कल भी कराया था। आरती जी बोलिए, समझ में आ गया? बोलो राधे राधे। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। क्या बात है इरफान जी, लवली लवली, वेरी गुड प्रीतम, क्या बात है। आनंद जी कहाँ चले गए? क्या बात है सीमा जी, वेरी गुड। द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। तो हमें पहचानना है कि फॉर्मेट कैसा है। फॉर्मेट हमने देखा जब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आती है तो एक्टिव ही है। आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ब का मतलब होता है पास्ट। तो हमने पहचान लिया कि टेंस कैसा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमें बनाना है इसका पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए? वॉज वर्ब के साथ बीइंग आना बहुत अनिवार्य है और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो हाँ या ना? तो चलिए भाई चेक करते कहां पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दिया है आउट और यहाँ पे वॉज के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म एलिमिनेट। अब हमारे पास ऑप्शन आता है दो, ए या सी। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको सिखाते हैं यहां से। पहले सेंटेंस को ध्यान से देख लिया, यहां पे ध्यान से देखो, लाफ के साथ यहां पहले से ही एट लगा हुआ है, इस बात पे गौर फरमाइए, है ना। हमने दो ऑप्शन रखे थे ए और सी, यहां पे लाफ के साथ एट इन्होंने गायब कर दिया। एम आई राइट? भाई जब क्वेश्चन में था तो आंसर में कैसे गायब हो सकता है? जब क्वेश्चन में था तो आंसर में गायब नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें बाई प्लस ये यूज करना है, तो आंसर में गायब नहीं होना चाहिए। इसका रीजन जान लो। रीजन ये कहता है कि कुछ फ्रेजल वर्ब होती हैं। क्या होती है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है पहले हमें क्या मिलेगी? पहले मिलेगी हमें एक वर्ब और उसके बाद हमें मिलेगी एक प्रेपोजिशन और दोनों मिलके एक अलग अर्थ देंगे, एक विशेष अर्थ देंगे, यानी कि दोनों मिलके एक स्पेसिफिक मीनिंग देंगे। कैसे? देखो, जैसे मैंने आपसे कहा लुक आफ्टर, फ्रेजल वर्ब की एक खासियत होती है कि अगर एक एक शब्द का अर्थ निकालोगे तो वो अर्थ नहीं निकलता कि लुक मतलब देखना, आफ्टर का मतलब बाद में, तो ये अर्थ नहीं होगा। लुक आफ्टर का दोनों का मिलकर एक विशेष, स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष, एक विशेष अर्थ निकलेगा जिसका मतलब होता है देखभाल करना। इसको कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। इसी तरीके से एक फ्रेजल होती है, ध्यान से देखना, रन ओवर। रन का मतलब होता है दौड़ना, ओवर का मतलब ऊपर। तो रन ओवर ऐसा नहीं कि ऐसा अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ होता है कुचलना, किसी वाहन के द्वारा कुचल देना, है ना। इसी तरीके से एक फ्रेजल वर्ब होती है रन और इसके बाद वो लग जाता है आफ्टर। रन मतलब दौड़ना, आफ्टर मतलब बाद। लेकिन रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? रन आफ्टर का पूरा अर्थ होता है किसी का पीछा करना। जैसे पुलिस पीछा करे तो हम चेज ना कह के डायरेक्ट कह दें रन आफ्टर, तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब होती है लाफ, लाफ एट। लाफ का मतलब आप सभी जानते हो हंसना, लेकिन लाफ के साथ जब एट लग जाता है तो इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। एक लाफ मतलब हंसना और एक होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। अब अगर हम इसका एट हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। हंसने, हमने यहां लिखा है मजाक उड़ाना और उसका मीनिंग चेंज होके हो जाएगा हंसना। तो ये चीजें क्या हो जाएगी ना, ये सेंसलेस हो जाएगी। हमें किसी भी सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना होता है, सेंटेंस करेक्ट करना होता है। तो इस सब से हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर
आपको फ्रेजल वर्ब मिलती है तो फ्रेजल वर्ब वो पूरी की पूरी आएगी और साथ ही साथ बाई भी आएगा। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गई, तो एक साथ समझ में आ गया कैसे आ गई, एक साथ इसीलिए आ गई, ये तो थी फ्रेजल वर्ब और वो आई थी पैसिव बताने के लिए। तो अब शायद आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर निकालना कि हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ये तो आउट, ये भी आउट क्योंकि यहाँ एट नहीं है, ये भी आउट, राइट आंसर हो गया ए। द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति का मजाक बनाया जा रहा था। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन। He admonished her for the error. Admonish का मतलब होता है डांटना। धन्यवाद जी प्रीतम। ऐसा सीख जाओ अभी आराम आराम से कि तुमसे कोई आंख बंद करके भी पूछे ना ऐसे। पास्ट इंडेफिनिट, क्या बात है, वेरी वेल डन। पास्ट इंडेफिनिट तो ये टेंस है। फॉर्मेट देखो तो कैसा है, एक्टिव है। पैसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो इज वाला सबसे पहले बाहर, वुड को सबसे पहले बाहर, हैज बीन को बाहर। आंसर क्या हो गया बोलो, ए। राधे राधे। शी वॉज एडमोनिस्ड बाय हिम फॉर द एरर। आंसर क्या हो गया 23rd का ए। नेक्स्ट वन 24। कैन बी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर। बाय एयर समझ के कल हमने किया था, बाय एयर का मतलब होता है एरोप्लेन से। थैंक यू निखत। ऐसे जब सीख जाओगे ना तो फर्राटेदार हो जाएगी आपकी इंग्लिश, यूं चुटकियों में आंसर कर पाओगे और बिल्कुल सही, 101% सही। तो सबसे पहले ऐसी चीजों को बाहर करो जिनको देखते ही आपको क्या समझ आया। भाई कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिव। किसका एग्जाम्पल है, मॉडल वर्ब का। केवल हमें क्या लगाना है इसके साथ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसे बनाने के लिए हमें कुड का प्रयोग करना ही नहीं है। ओके यहां पे बी है ही नहीं, आंसर हो गया ए। कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है टीचर के साथ, ताकि आप चीजों को बड़े इजीली कर पाए। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बट थोड़ा आसान हो जाता है। द बॉय सेव्ड मैनी एल्डर्स फ्रॉम ड्रोनिंग। फटाफट से बताओ 25 नंबर का क्वेश्चन, और बाकी 25 क्वेश्चन में जहां पर तुम्हें दिक्कत आए मुझे पूछना, मैं यहीं पे खत्म कर रही हूं। द बॉय सेव्ड मैनी एल्डर्स फ्रॉम ड्रेनिंग। लड़के ने कई सारे बड़े लोगों को डूबने से बचाया। ड्रोन का मतलब होता है डूबना। चलिए तो वंस अगेन, तो समझ गए फॉर्मेट। टेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसा फॉर्मेट है, एक्टिव। पैसे बनाने के लिए क्या चाहिए, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम डायरेक्ट करते हैं बिना लिखे तो ऐसा लगता है जल्दी कर दिया, लेकिन उसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं आराम से वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो ऐसा लगेगा कि हमने आराम से समझा दिया, है ना, ये होता है। तो जब आप कभी प्रैक्टिस करने बैठो तो ऐसे लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है फिर लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो यहाँ से हैव हटा दीजिए, आर हटा दीजिए, आर हटा दीजिए। देखा आंसर इतनी स्पीड में आ रहा है कि सारे स्टूडेंट का आंसर सही है। एंड प्राउड ऑफ यू ऑल, थैंक यू, वेल डन। Many elders were saved from drowning by the voice। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, 26। अच्छा ये बताओ 26 का जो एग्जाम्पल है कौन सा वाला टाइप का पैसिव है, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्टिव केस, इन्फिनिटिव केस, इंपैरेटिव। अब तो सीख चुके हो। चलो टेंस फाइनली पहचान लिया, पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल 100% सही बात है। आज लास्ट क्लास है चंदन जी एक्टिव पैसिव का। नेक्स्ट क्लास हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की होगी। डबल ऑब्जेक्ट, लवली, दिल जीत लिया। डबल ऑब्जेक्ट, अगर कोई ये और बता दे कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट, तो मजा ही आ जाए।
और एक खास बात और है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर हैं। चलिए आहा आहा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए ये वेरी गुड, दोनों ही ऐसे ही हैं, अ गुड वाइफ और हिम। आंसर कर दो फटाफट से, चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसको मैं भेज देती हूँ आपके पास। तब तक आंसर आ गया सभी का? पता नहीं, चलो एक चीज आपको बता देते हैं। यहां पर जो अ गुड वाइफ है, ये कह रहा है बी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, हमने उसके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढी, उसके लिए। तो यहां जो ये है हिम, इसको कंसीडर करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है? तो हमने बना दिया हिम का ही। वॉज फाउंड अ गुड वाइफ यहां आ गया, बाई अस। पूरा फॉर्मेट सही फॉलो हो रहा है। जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो ध्यान दो दोबारा से। तुमने मान लो कि इसको सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, वर्ब भी आ गई, ठीक है, आउट कहां से आ गया? और ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे डियर हिम भी गायब है, बी का भी कोई मैच नहीं हो रहा है, तो ये यहां पे कुछ भी आगे मैच नहीं हो रहा है, तो एलिमिनेट। ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। आंसर क्या हुआ? ए। वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ। ठीक है, चलो तो मैं आपको भेज देती हूँ इस पीडीएफ को। और आपसे मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आज जो सुबह 9 बजे वाली क्लास कराई है यूट्यूब पे, उसको देख लेना। उसमें नाउन का रिवीजन कराया है, टू बी वेरी जेन्युइन, अच्छे तरीके से कराया है। आप उसको कर लीजिएगा, मजा आएगा उसको करके, ठीक है? बाकी चॉइस आपकी है। यहाँ से मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, ये पीडीएफ है, इसको आप सेव कर लो। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो, दिल से आभार आप सभी का। कोई त्रुटि? पर्दे पर क्या लिखा है? हमें नहीं पता क्या लिखा है पर्दे पे। कल का पीडीएफ, कल क्या पढ़ाया था बताओ? कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल तो मैंने तो डांट लगाई थी। ओह माय गॉड, कल तो मैंने डांट लगाई थी भाई, भयंकर वाली। क्या पढ़ाया था? मुझे नहीं ध्यान यार, क्या पढ़ाया था कल? एक सेकेंड, क्या कह रहे हो आप लोग कि मेरा वीडियो नहीं मिला सिविल कोड का? लाइव सेक्शन में जाके देखना, मिल जाएगा। ये था, ये वाला पीडीएफ है कल का। कल चैप्टर शुरू होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्लीज टेंस पढ़ के आइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसको रट लो, है ना, क्योंकि वापस से टेंस का ही खेल होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। आप सबसे मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। साइंस की क्लास का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बता देंगे। खा पी के बैठे होते हो क्लास लेने की, ऐसे ही बैठ जाते हो? तुम लोग खा पी के आते हो क्लास लेने की, ऐसे ही आ जाते हो? पीडीएफ निधि है ना यहाँ पे? अच्छा ठीक है, नहीं मिला तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। क्या है, दीप्ति राजपूत इंग्लिश क्लासेस के नेम से, वहां शेयर कर दूंगी, या ऐप पे कम्युनिटी पेज है, वहां डाल देना कि मैम पीडीएफ शेयर कर दो, वहां शेयर कर देंगे। पैसे ये तीनों हैं यहाँ पे। खा पी कर आते हैं, मैं नहीं आती, अब मैं जाके खाऊंगी। आई टू, मैं भी जाके खाऊंगी। चलो बाय बाय, मिलते हैं। सो प्लीज आप जैसे ही आप इसको बंद करोगे वैसे एक मैसेज आएगा कि टीचर कैसा पढ़ाता है, टीचर का कंटेंट कैसा है, ऐप का इंटरफेस कैसा है। प्लीज वहां पे अपने रिव्यू दे दीजिएगा, और कोई दिक्कत मुझसे हो तो यहाँ कमेंट करके बता दिया करो। आई कैन इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव, ठीक है?
एंड थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। चलो, वेल डन एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, दिल से बाय, थैंक यू।